प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ नई सुबह के लिए, नए दिन के लिए। उनके अनुग्रह की वजह से आज मैं जीवित हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद कर पा रहा हूँ और उनके वचनों की बातें कर पा रहा हूँ। परमेश्वर को छोड़ और कौन है जो सर्वशक्तिमान है। और परमेश्वर अद्भुत और अनोखे काम करने की शक्ति रखते हैं। वह क्षमता मनुष्य में नहीं है। जो ईश्वर कर सकता है वह मनुष्य नहीं कर सकता है। चाहे वो कितना भी डिग्री हासिल कर लिया हो, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो, पर हमारे परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं है जिसमें सारे संसार का संचालन करने का ताकत रखा हो। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने सारे संसार को प्रेम किया और परमेश्वर के नज़र के सामने हम सभी लोग इतने पापी हो चुके थे कि हमारा पाप, हमारी गंदगी उनके सामने बहुत तायत से बढ़ गई थी। और हम क्या करते थे? हमारे पापों को लेके हम थोड़ा कुछ दान पुण्य कर देते थे और यह सोचते थे हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। हम कभी उपवास कर देते, कभी हम चढ़ावा चढ़ा देते थे, कभी हम अलग अलग तीर्थ यात्राओं को चले जाते थे और यह सोचते थे कि हमारे पाप क्षमा हो गए। भाई और बहनों और मित्रों, ऐसे हमारे पाप क्षमा नहीं होते। ऐसे हमारे पापों की माफी नहीं मिलती। परमेश्वर ने पहला आज्ञाएं दी थी कि लोग पाप बलि चढ़ाए, मेल बलि चढ़ाए, अन्न बलि चढ़ाए, पर परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य ने यह सब चीजें ग्रांटेड ले लिया है, यानी एकदम इजी ले लिया है। पाप करो और एक बकरे का बलि चढ़ा दो या नारियल फोड़ दो या और कुछ कर दो, और मनुष्य यही पापों के लिए किया करता था। पर आखिर में परमेश्वर ने निर्णय किया कि वो हमारे पापों के लिए एक महान बलि चढ़ाए। वो महान बलि चढ़ाए तो भी कैसे? परमेश्वर ने यह निर्णय हमारे पैदा होने से हजारों साल पहले लिए।
बहुत सारे लोगों से भविष्यवाणी करवाई, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की कि एक कुंवारी के गर्भ से बालक पैदा होगा। और परमेश्वर को इस प्रकार की धर्मी स्त्री ढूंढना भी जरूरी था। और परमेश्वर ने वो काम किया कि मरियम नाम की कुंवारी लड़की को सुन लिया कि वो एक बालक को हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जन्म दे। और परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में बालक दिया। अब हम देखते हैं लूका 1 में 40 और 47, लूक 1 46 एंड 47। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित है। भाई और बहनों और मित्रों, इस कुंवारी स्त्री ने परमेश्वर की बड़ाई की। वह घर में जाके नहीं सूख गई और परमेश्वर से आनंदित हुई और परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गई, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से उनको बालक हुआ था। और परमेश्वर का धन्यवाद करने लग गई कि परमेश्वर ने उद्धार के लिए उनके गोद में एक बच्चा दिया। उन्होंने बालक को जन्म दिया। बहुत ही मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि वो कुंवारी थी। भाई और बहन और मित्रों, पर उसके लिए मुश्किल इसलिए नहीं था कि परमेश्वर उसके साथ थे। उन्होंने अपने बच्चे को यानी यीशु मसीह को जन्म दिया, यीशु मसीह का पालन पोषण किया। उन्होंने यीशु मसीह को कोई जगह पर छोड़ नहीं दिया। यीशु मसीह की परवरिश की। भाई और बहन और मित्रों, और ये स्त्री परमेश्वर से आनंदित हुई। परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करना चाहते हैं। हो सकता है वो कार्य के द्वारा हमें कोई तकलीफ हुए, पर जब कार्य सफल हुए तो हम जरूर आनंदित होंगे। हमारे जीवन में कोई दुख की घड़ी आ सकती है, पर वह दुख के जरिए हमारे जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है। परमेश्वर ने मरियम को इस्तेमाल किया यीशु मसीह का पृथ्वी पर लाने के लिए। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं यीशु मसीह को दूसरे के जीवन में लाने के लिए। क्या आज हम
इस बात से आनंदित है कि हमारे उद्धार करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आओ हम परमेश्वर की बड़ाई करें और परमेश्वर में आनंदित रहे। आओ हम एक प्रार्थना करें। है हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने आपके वचन के द्वारा, आपके भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो कही गई बातें पूरी किया और हमारे लिए हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को पृथ्वी पे भेजे ताकि हमारे पापों की माफी मिल सके, हमें नया जीवन मिल सके और हमारा उद्धार हो सके। पिता, आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ, आप हमें आपके वचनों के अनुसार आनंदित रखें। पिता, आपके वचनों के अनुसार हमें उपयोग करें प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा का वर्णन कर सके। पिता, धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद करता हूँ आपके लिए। पिता, हमारे जीवनों में काम कर रहे। पिता, आप उन हर लोगों के साथ रहना पिता जो आपके वचन सुन रहे। पिता, आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके। पिता, आपके वचनों के अनुसार चल सके। पिता, ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ। पिता, यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।